डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर पूर्व परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में वसूली पर जो घमासान शुरू हुआ था वो आज चल रहा है और वसूली के आरोपों के बाद अब बात ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रह चुकी रश्मि शुक्ला की एक चिट्ठी का हवाला दिया और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए बोली लगाई जा रही थी। और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर रश्मि शुक्ला ने दी थी। पिछले साल 25 अगस्त की ये चिट्ठी है, लेकिन उसके 8 दिन के अंदर ही रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी वसूली के आरोपों के बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का जिन्न भी अब सामने आ गया है। लेकिन क्या इन आरोपों का सच कभी सामने आएगा? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ना तो अभी तक वसूली के आरोपों को लेकर अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ है, ना ही अभी तक जांच का किसी तरह का कोई ऐलान हुआ है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जिसके हक में है, जो ये काम करवा सकता है, वो सरकार इधर उधर कर रही है। आज इसी पर होगी हुंकार, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए ताकि आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ पाए डिबेट से पहले। ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस में। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। महाराष्ट्र में आईपीएस परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद करप्शन को लेकर खुलासों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद अब नया आरोप आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट का है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया, लेकिन रैकेट पर कार्रवाई करने के बदले रश्मि शुक्ला का ही ट्रांसफर कर दिया गया। जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रह चुकी रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर 25 अगस्त 2020 को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन एनसीपी रश्मि शुक्ला पर ही अब सवाल उठा रही है। रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उनकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए केंद्र में उनको बुला लिया गया। देवेंद्र फडणवीस इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो कुछ है वो ब्लैक एंड व्हाइट पे है, जो कुछ है वो लोगों के आगे आएगा। इसमें इतना लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। उधर वसूली के आरोपों को लेकर बीजेपी शिवसेना आमने सामने है। लेटर ये कोई एविडेंस आधार नहीं होता, उसके ऊपर जांच होती है। हाँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति मत करिए। राजनीति अगर शुरू हो गई करने तो हम आपसे ज्यादा राजनीति हम कर सकते हैं। जो अलायंस होता है उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि सभी दलों को ये मान्य है, तो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता के हित का नहीं है। इनका सीएमपी है कलेक्शन ऑफ मनी थ्रू पुलिस। पुलिस से ही पैसा कैसे इकट्ठा करें, इसका एक नया शास्त्र
महाराष्ट्र ने विकसित किया है। महाराष्ट्र बड़ा एक प्रदेश और वहाँ के गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप हैं और फिर शरद पवार बचा रहे हैं, उद्धव ठाकरे बचा रहे हैं। इन लोगों को डर है कि अगर कार्रवाई की गई तो वो ऐसी बातों का भी खुलासा कर सकते हैं, इससे उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे लोगों पर भी संकट पैदा हो सकता है। एंटीलिया विस्फोटक कांड की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है वो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। और अब हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो यही कि ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट के आरोपों में सच्चाई कितनी है? ट्रांसफर रैकेट के आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? क्या खुफिया विभाग के आरोपों को अनसुना किया गया था? क्या रश्मि शुक्ला बीजेपी के इशारे पर काम कर रही थी जैसा कि एनसीपी आरोप लगा रही है? और सवाल तो ये भी कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच होगी क्या? इस पर बातचीत करने के लिए, बहस में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए राम कदम साहब, प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश तपासे साहब जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है एनसीपी के। संजय गुप्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, नेता हैं शिवसेना के। अशोक वानखेड़े साहब राजनीतिक विश्लेषक है, अरसे बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय गुप्ता, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सवाल यह है कि आपके यहां पर सब फर्जी है क्या? कल यहां पर एनसीपी के नेता आए थे, उन्होंने ये कहा, नवाब मलिक ने, कि ये फर्जीवाड़ा है, ये परमवीर जो आरोप लगा रहे हैं वो फर्जी है। सो बेसिकली वो अपने ही ऑफिसर को फर्जी कह रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि जो रश्मि शुक्ला है ये बगैर किसी परमिशन के फोन टैपिंग किया करती थी, तो ये भी फर्जी हो गई। कुल मिलाकर सब फर्जी हैं। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है और किसी भी तरह के आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। देवेंद्र फडणवीस साहब 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत से ऑफिसर्स उनके कॉन्फिडेंस के हैं, बहुत से नहीं भी होंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ वर्बली आरोप प्रत्यारोप पर कार्रवाई नहीं होती। प्रथम दृष्टया में कुछ सस्पिशियस भी दिखना चाहिए और उसमें कुछ एविडेंस भी होना चाहिए। जिस तरह तहलका कांड में बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ एविडेंस था, ऑडियो भी थी, वीडियो भी थी, ट्रांजैक्शन भी थी। तो ये तीनों चीजें हमारे देश के अंदर जब होती हैं तभी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई उस पर होती है। ऐसा नहीं होता कि वर्बली आधार पर आप किसी चीज को मान लें और उस पर कार्रवाई की मांग करने लग जाएं। रश्मि शुक्ला का खत पड़ा है? आप मुझे यहाँ पर लॉ का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, रश्मि शुक्ला का खत, मैं आपके जहाँ बैठे हुए वहाँ पीछे ब्लैक बोर्ड भी लगा देती हूँ, आप एक चौक भी हाथ में ले लीजिए। कानून आप समझा तो रहे हैं, लेकिन रश्मि शुक्ला का एक लेटर का एक लाइन भी आपने पढ़ी हो तो मुझे बता दीजिए। रश्मि शुक्ला ने जो आरोप लगाए हैं मैंने आपके टीवी पर देखे हैं और उनके लेटर की मजमून आप बता ही रही हैं। तो सिर्फ लेटर के मजमूनों के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है हमारे देश के अंदर। अरे लेटर के मजमून तो आप देख रहे हैं ना, मैं तो पूरा लेटर आपको बता रही हूँ। लेटर में बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे के पूरे सबूतों के साथ ये लेटर में लिख रही हूँ, और आप कह रहे हैं यहाँ पर बैठ करके सबूत नहीं है, प्रथम दृष्टिया ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी सरकार में कोई भी वर्दीधारी ठीक से नहीं, उसका किसी तरह का कोई क्या बोलते कैरेक्टर ही नहीं था, है ना। ये सब के सब करप्ट थे, ये सब के सब फर्जी थे, और इससे आपकी महाअघाड़ी सरकार जो है चल रही थी। बहुत शानदार राम कदम जी। पहले परमवीर, उनको बड़ा बचाया जा रहा था, मुझे याद है, और आज कह रहे हैं कि सबके सब फर्जी हैं। राम कदम जी, देखिए, मैं आपको एक अतीत की बात याद दिला दूं। 2 जुलाई 2020 को 12 डीसीपी की ट्रांसफर हुई, उद्धव ठाकरे जी रूठ गए। 5 जुलाई को यानी 3 दिन पश्चात उसे रोक दिया गया। फिर वो रूठ गए थे, शरद पवार जी उठ करके उनके निवास मातोश्री चले गए। उनका रूठना फिर वहां पे थम गया। फिर पुनः एक बार 10 जुलाई को 9 डीसीपी के ट्रांसफर हुए। अब एक इस बिंदु को पकड़िए आप। दूसरा बिंदु ट्राइडेंट में या किसी और 5 सितारा होटल में वाज़ेह बैठ रहा है। वाज़ेह बैठ करके आईएएस आईपीएस अफसर्स, नॉन आईपीएस अफसर्स, इनके तबादलों के पैसे की बात सामने आती है, और ये सबूतों के साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने देश के सामने रखा है। राम कदम जी, ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने परमवीर जी को सेट कर दिया है।
रश्मि शुक्ला को आप लोगों ने सेट कर दिया है, किसी तरह की आपकी कोई डीलिंग हुई है? गाली देते थे, आज ऐसा क्या कर दिया परमवीर जी ने? आज आप परमवीर सिंह को डिफेंड कर रहे हो कि हर बात को सच मान आ रहा हूँ। हम किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते। फोन पे रिकॉर्डिंग जो हुई है 6.5 GB का जो डेटा है, वो अफसरों ने क्या बात करनी है, नेताओं ने क्या बात करनी है, इनकी उगाही करने वाले दलालों ने क्या बात करनी है, ये तो स्क्रिप्ट हमने सेट नहीं करी ना, ये तो सच्चाई है। इस सच्चाई को आप कैसे नकार सकते हो? 12 DCP की ट्रांसफर, आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें, हम तो बहुत कुछ कहना नहीं चाहते। राज की बात कह दी तो ना जाने क्या होगा फिर। अभी मैंने सिर्फ बंगाल लक्ष्मण जी का नाम ही लिया है, तहलका कांड के विषय में ही बताया है, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं बताई है और मैं बताना भी नहीं चाहता। मूल सवाल यह उठता है कि यदि IPS अफसर से तुम तबादले के पैसे लो, उसके बाद उससे कैसी अपेक्षा करोगे कि वो जनता के हितों की रक्षा करेगा? वो तो अगर 5 करोड़ रुपए दिया है तो 50 करोड़ रुपए कमाने के। राम कदम जी रुकिए, संजय गुप्ता जी रुकिए, मेरे 3 और मेहमान इस वक्त हैं, उनसे मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ। अशोक वानखेड़े जी, क्या नजर आ रहा है आपको? ये चल क्या रहा है? ये शुद्ध रूप से राजनीति चल रही है। ट्रांसफर के पैसे और मुंबई पुलिस से वसूली ये आज से नहीं सालों से हो रही है। सवाल है, देशमुख जी को सब इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि खीरा कटा है तो सब में बटा है। आज यदि आपने कमिश्नर पे एक्शन लिया तो उन्होंने मुंह खोला, देशमुख पे एक्शन लोगे तो वो मुंह खोलेगा। कई लोगों के इसमें बलि चले जाएंगे क्योंकि ये जो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे थे ये कोई बड़ी बात नहीं मुंबई में, और जब पैसे इकट्ठा हो रहे थे तो सब में बट रहे थे, ये भी बड़ी बात है। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। 18 लोगों की ट्रांसफर हो गई थी DCP की, मुंबई के DCP की। शिवसेना आहत हुई, मुख्यमंत्री नाराज हो गए, उसके बाद 3 को छोड़ के फिर बाकियों की ट्रांसफर हो गई। ये ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री नाराज क्यों होते हैं? रेगुलर रूटीन है, हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हार्म हो गया। उनका इंटरेस्ट हार्म होने का मतलब क्या है? किसी अधिकारी जो उनके थे, जो उनको कुछ दे रहे होंगे, उनका ट्रांसफर हुआ, या उनसे जिन्होंने लिया उनका ट्रांसफर हो गया। आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक पपेट है। महाराष्ट्र का देखिए, एक सेकंड गुप्ता जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आवाज नहीं करना अभी। बिल्कुल कुछ समझ में आती नहीं और कुछ मालूम है नहीं महाराष्ट्र के बारे में। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री एक पपेट है महाराष्ट्र का। नहीं, कोई करेक्ट मत करिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्यादा तेज बोलने से गला खराब हो जाता है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहे आपके जो ये देश नहीं जानता, या कोई बहुत बड़ी अहम बात कोई कह रहे हैं आप, वही होता है। बातों में कोई तथ्य नहीं होता, एक लोटे की तरह आप कभी उधर लेटते हैं कभी उधर लेटते हैं। देशमुख मराठा है। रूबिका जी, या तो आप कंडक्ट कर लीजिए या मुझे कंडक्ट करने के लिए बोल दीजिए। गुप्ता जी को रोकिए जरा, मैं बोल लूं तो जरा लोग समझे क्या स्थिति है। गुप्ता जी को जो राज उगलने चाहिए वो तो वो उगल नहीं पा रहे हैं। आप बोलिए अपनी बात को। गुप्ता जी, आपको जो राज उगलने चाहिए वो तो आपसे हो नहीं पा रहा है। यहाँ बैठकर लोटे लिटा रहे हैं। मैंने तो ऐसा कोई लोटा नहीं देखा जो लेटता हो। पता नहीं आपके वहां के लोटे कौन से हैं जो लेट भी जाते हैं और वक्त आने पर पलट भी जाते हैं। अब रुकिए संजय जी, आपको मौका दिया, बढ़िया मौका दिया। इनफैक्ट आप ही से स्टार्ट किया। रुकिए ना, बात पे रुकते नहीं है ये। रुकिए संजय जी, रुकिए, अभी बहुत आपको टाइम मिलेगा। अशोक जी कंप्लीट कीजिए। संजय जी हाँ, दूसरी बात, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पपेट है शरद पवार जी के हाथ में। गृह मंत्रालय जो है वो शरद पवार जी के पास किसी भी स्टेट का यदि टेक्निकली मुख्यमंत्री के अंडर सारे मंत्री आते हैं, लेकिन तीन पार्टियों की सरकार होने की वजह से सारे मंत्रालय बट चुके हैं। मुख्यमंत्री की ये औकात नहीं कि होम मिनिस्टर पे एक्शन ले। और दूसरी बात है, देशमुख मराठा है इसलिए उस पर एक्शन नहीं हो रही है। संजय राठौड़ पे क्या आरोप थे? संजय राठौड़ के आरोप क्या सही हो गए? संजय राठौड़ का वानखेड़े जी बड़े आरोप आपने लगाए हैं। कल जब अभिज्ञान यहाँ पर बैठे हुए थे तो वो ये बात कह रहे थे ये कुछ नया नहीं है। आप कह रहे शुद्ध राजनीति, वो कह रहे नहीं, मनी इज बिगर। अभिज्ञान आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले महेश जी, बड़ा आरोप है कि इस वक्त पपेट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कुछ भी नहीं है। अगर वो पपेट है तो इसकी डोर किसके हाथ में है? देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री को पपेट बोलना ये मुझे ठीक नहीं लगता। हम विषय को लेकर बात करेंगे। विषय एक है, रश्मि शुक्ला जी का एक पत्र उन्होंने महाराष्ट्र के डीजी को लिखा गया था। इस चीज के अंदर कुछ सत्यता है और किसी चीज और दूसरी चीज को तोड़ मोड़ के पेश करने की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने ली है।
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस ये शुरू हो चुका है। जिस खत की बात रश्मि शुक्ला जी के संदर्भ में की जा रही है वो जरूर उन्होंने डीजे को लिखा, कुछ लोगों के बारे में, ट्रांसफर के बारे में कुछ चीजें भी उन्होंने रखी, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का जो उन्होंने लिखा वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये भी वास्तविकता है। उनको इस खत की वजह से उनको उस पद से निकाला गया, ये जो चित्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कलर किया जा रहा है इसमें कोई सत्यता नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता नवाब मलिक जी के अपने तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, उसमें उन्होंने कहा ठीक है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, फोन टैपिंग। तो मुझे बताइए, मेरे बात, रुबेका जी प्लीज हियर मी आउट। अनलॉफुल फोन टैपिंग यहाँ पे एसआईडी के माध्यम से की गई। महाराष्ट्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अलग किस प्रकार बनी, ये चीज के संदर्भ में राजस्थान में अनलॉफुल नहीं था और अनलीगल फोन राजस्थान की फोन टैपिंग इलीगल नहीं होती है। जी ने कहा कि वहां पे रश्मि शुक्ला जी ने विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ एसीएस होम उन्होंने इलीगल क्या मतलब है, अभी उससे क्या मतलब है, मुझे आप ये बताइए कि कोई जांच हुई कि नहीं हुई। 30 बड़े आप लोग सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए अपनी जेब में, ये सच है, ये झूठ है, ये एकदम क्लियर है, ये अनक्लियर है महेश जी, दिस इज नॉट डन, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। राजस्थान में अलग रूप आपका होता है, यहाँ मुंबई में आपका अलग रूप हो जाता है। अभी क्या मुख्यमंत्री थे महेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत कीजिए। वहाँ पे एसआईडी में बैठे आप मुझे बताइए, रश्मि शुक्ला वाज अ बैड ऑफिसर? उद्धव ठाकरे का, महेश जी मेरा सवाल सुनिए, कांग्रेस के नेताओं का सबका फोन टैप किया जा रहा था। ठीक है, जब ये चीजें सामने कह रही हूँ, सुनिए रुबेका जी हमारी बात सुनिए पूरी तरह से। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। रश्मि शुक्ला वाज अ बैड ऑफिसर, पनिशमेंट के तरफ रश्मि शुक्ला गलत काम कर रही थी, इसका मतलब नवाब मलिक ने आपके चैनल पे भी बोला है। मुझे ये बताइए, रश्मि शुक्ला गलत काम कर रही थी, क्यों नहीं सुन रहे आप मेरे सवाल को? पार्टी के क्यों नहीं सुन रहे हैं? टफ है ये सवाल, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। एक विषय को गलत तरीके आपकी चुनी गई रश्मि शुक्ला जिसने ये लेटर लिखा कि यहाँ पर एक रैकेट चल रहा है पोस्टिंग और ट्रांसफर का, क्या वो रश्मि शुक्ला एक गलत ऑफिसर है? जिन अधिकारियों की नियुक्ति ये रश्मि शुक्ला करप्ट ऑफिसर है, ये रश्मि शुक्ला इनडिसिप्लिन किसी भी प्रकार से पुलिस ऑफिसर है, बताइए ना महेश जी। अभी जो उनको तबादला हुआ उनमें उनको पोस्टिंग नहीं दी गई, गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना एजेंडा चला रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को बर्बाद करना, महाविकास आघाड़ी सरकार को अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको पता है मैं क्या करूंगी, जो मैं करती नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो मैं करती नहीं हूँ, मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी। अरे हम तो वेरी क्लियर, अगर यहाँ पे हमारी सरकार या फिर आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है महेश जी, या फिर आपको सदमा लग गया है कि महाअघाड़ी कहाँ आकर खड़ा हो गया। लेकिन झूठ आई थिंक ही कांट हियर मी। झूठ मुझे नहीं लगता आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं बड़े पेशेंस से सबको सुन रहा था। महेश तपास मैं चाहूंगा लोग इत्मीनान से मुझे सुने। पहला पॉइंट रुबिका, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए भी पहला पॉइंट, और ध्यान से सुनिए एनसीपी, ध्यान से, एक सीरियस चार्ज लगा रही है एनसीपी। आप लेटर को पढ़िए, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, इसको अनुवादित करके दूंगा हिंदी में। अशोक आप भी जरूर सुनिएगा। ये रश्मि शुक्ला का लेटर है। सेकंड पैराग्राफ ऑफ द लेटर सेज, in order to authenticate these charges, the phone numbers of the individuals allegedly involved in this dubious activity were placed under telephonic surveillance. यही चार्ज लगा रहे हैं ना आप, were placed under telephonic surveillance, with due regard to the established process. यानी कि रश्मि शुक्ला ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जो संदिग्ध लोग थे, जो महाराष्ट्र में, मुंबई में, ये पुराना सिस्टम है, आज का नहीं है, माल चलता है वहां पर, माल, यहां कोई भोलू राम न बने, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना। तो ये सिस्टम जो बहुत पुराना है, इसमें दलाल होते हैं, दलाल, पावर ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स जो अंग्रेजी का शब्द है, जो सेटिंग कराते हैं, पोस्टिंग दिलवाते हैं। यही मसला है ना। तो रश्मि शुक्ला अपनी चिट्ठी में लिखती हैं कि इन लोगों के ऊपर जो ड्यू प्रोसेस है, एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनके फोन नंबर्स पर हमने नजर रखी,
जो इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। क्लियर? एनसीपी क्लियर, स्पष्ट आपको समझ में आया? कल मैंने नवाब मलिक से पूछा था कि बड़ी तपासे साहब जवाब दीजिए शरद पवार को इस वक्त देशमुख को हटाने में, तो अभिज्ञान ने दूसरा पैरा, एक सेकंड, अभी दूसरा पैरा पढ़ के सुनाया है, सुना महेश तपासे आपने? ये चिट्ठी का दूसरा पैरा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लेटर है। अब आपको आवाज नहीं आएगी ना महेश जी, अब आपको आवाज नहीं आएगी। लेटर का मजमू पढ़ लेने के बाद आ रही है। बीच में मत बोलिए रुबेका जी, नहीं क्यों नहीं बोलूं? मत बोलिए, मुझे सुनने दीजिए। बीच में मुझे सुनने दीजिए रुबेका जी। क्या सुनेंगे? आप क्या सुनेंगे? सन्नाटा। अभिज्ञान जी क्या बोल रहे हैं? अभिज्ञान जी ने ये बोला, अभिज्ञान जी ने ये बोला, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सेकंड पैराग्राफ में बकायदा लिखा है कि ड्यू प्रोसेस का ख्याल रखा गया था, सर्विलांस पर फोन रखा गया था। आप कह दीजिए ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाया गया। ये सीरियस चार्ज है, फोन टैपिंग जो है इस पर सरकारें गई हैं, ये मसले सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मैंने बरसों पहले एक बहुत बड़े केस को रिपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से, तो ये टैपिंग को हंसी मजाक का पॉलिटिकल मत बनाइए। आप एक चार्ज लगा रहे हैं पुलिस ऑफिसर पर, वही आपको बता रहे हैं टैपिंग कर रही है, इसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा आपको। कोई भी गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया किसी के ऊपर, हमारा कानून नहीं अलाउ करता फोन टैप करना। उनकी जो ट्रांसफर थी उस चीज से लिंक करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो गलत है। लज्जा नहीं आती है? अभी आप ये कह रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल ड्यू प्रोसेस के चलते सर्विलांस पर फोन नहीं किया। आपने अभी कहा था महेश जी मुझे रिटर्न दिस टॉप सीक्रेट लेटर। नहीं, टॉप सीक्रेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ महेश जी, पहले मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, संदर्भ में ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी बात जो जिन लोगों के महेश जी मेरी बात सुनिए, लगातार बोलने का मतलब आपको पता है ना क्या है? तबादले नहीं हुए, ये है कि सच आपको कांपने पर मजबूर कर रहा है। आपको डर लग रहा है कि आपको कहीं से भी रोक के और सवाल पूछ लिया जाएगा। महेश जी मैं आपसे फिर ये सवाल कर रही हूँ, होम सेक्रेटरी से मुलाकात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इस वक्त उनके दफ्तर पहुंच चुके हैं, हमें ये जानकारी मिल रही है। और इसी बाबत जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं उसे लेकर देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, गृह सचिव से बातचीत करने के लिए, शायद उन्हें कुछ चीजें सौंपने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ गहन और बड़े आरोप लगाए थे सरकार पर। उन्होंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग की जानकारी रश्मि शुक्ला ने, जो कि बड़ी पुलिस की अधिकारी महाराष्ट्र सरकार में रही, अब उनका ट्रांसफर हो गया। एक दफा नहीं 2 दफा ट्रांसफर हो चुका है अब तक। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, क्या होम सेक्रेटरी से बातचीत से पहले आपकी बातचीत हो पाई है देवेंद्र फडणवीस से? रुबिका, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, सीधा पहुंचने के बाद ही सीधा वो अंदर चले गए हैं फिलहाल गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय में होम सेक्रेटरी से बात करेंगे, उनको सारे दस्तावेज सौंपेंगे और इस पूरे मामले में जांच की डिमांड करेंगे। और बाद में जब निकलेंगे तो ऐसा उनकी टीम के लोगों ने कहा है कि वापस आने के बाद वो मीडिया से बात कर सकते हैं। तो हम लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्रालय के बाहर कि वो गृह सचिव से मिलकर काम बाहर आए और उसके बाद वो हम लोगों से बात करें। लेकिन फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और वो गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात करने ओके, नीरज इस पर नजर रखिएगा, जैसे ही वो बाहर आते हैं जरूर आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। हम एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को वो खबर देंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन खास मेहमान अभी हमारे साथ बने हुए हैं। राम कदम साहब, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ बड़ा सोचकर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर महेश जी और संजय जी दोनों आरोप लगा रहे हैं कि दूसरा ऑपरेशन लोटस यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिएगा कि विगत 16 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के अलग अलग नेता, इनका एक बयान अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना है तो वह बयान है कि हमारी सरकार स्थिर है, भाजपा लोटस ऑपरेशन कर रही है। क्या संबंध है इसका? पैसे गिनने की मशीन एक एपीआई जैसे साधारण अफसर को क्यों लगती है? वाजे इनका कौन सा दामाद लगता है, उससे इतनी मोहब्बत इन्हें क्यों है? 27 दिन बीत जाने के बाद वाजे का नाम अभी भी मनसूख की हत्या पे मामले में एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं है? आईपीएस अफसर से पैसे लिए जाते थे, मैंने तथ्यों के आधार पर इसके पूर्व अतीत की घटना बताई, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी ने भी उसे स्वीकार किया। राम कदम जी, 2017 में इसी पोस्टिंग, इसी ट्रांसफर, इसी को लेकर
एक बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, यानी वो लिप्तता तो आपके भी अधिकारियों और मंत्रियों और नेताओं की रही होगी। रूबिका जी, आप जो बता रही है उस पर अलग चर्चा हो सकती है। नहीं, क्यों अलग चर्चा हो सकती है? करप्शन तो सबका एक हुआ ना। फिर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक मिनट में ये भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। इसी लेटर को जरा गौर से देखिएगा, इसके ये रश्मि शुक्ला का जो लेटर है, इसी लेटर में ये बात का जिक्र है। पहले तो ये बात गलत साबित हो गई, जो एनसीपी सिर्फ मैं इस लेटर के माध्यम से चल रहा हूं एविडेंस के तौर पर, जो उनका चिट्ठी है कि एनसीपी का दावा कि वो इलीगल टैपिंग कर रही थी। अब दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी का अपनी महानता बताने का कि वो करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं। इसी लेटर में रश्मि शुक्ला डिस्कसेस राइट्स, लिखती हैं कि 2017 में किस तरह से एक केस बना जिसकी चार्जशीट सबमिट की गई कोर्ट में। रूबिका जरा गौर से देखना, यहां पर एक लाइन ब्रैकेट में लिखी है, वन ऑफ द अक्यूज्ड बंदा नवाज मैनर इज फाउंड टू बी एक्टिव इसमें भी आया, उसमें भी लिखा हुआ अभी भी, हाँ। तो 2017 में जो अक्यूज्ड था, ये भारतीय जनता पार्टी के समय की बात कर रहे हैं, यही रश्मि शुक्ला जिनके खैर मकदम बन रही है भारतीय जनता पार्टी। ज्ञान प्रकाश, संजय जी, अब अचानक आपकी आवाज, वॉल्यूम, बातचीत सब शुरू हो गई। जी एक मिनट रुकिए, है ना, पहले तो खत पढ़ा नहीं था आपने। 20 सेकंड में इसको एक्सप्लेन कर दें। तो उसी चिट्ठी में रश्मि शुक्ला ये भी कह रही है कि मौजूदा सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का घपला होता है, सिस्टम चलता है, और वो भी जिक्र कर रही है कि पहले की सरकार में भी चलता था, जिसका कोर्ट में ट्रायल जो है वो पेंडिंग है। गजब का नेक्सस है, टूटने का नाम है। एक सेकंड संजय जी रुकिए, वानखेड़े साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके रूबिका, हाँ रूबिका एक मिनट, जो अभिसार जी कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा था, पैसे का और ट्रांसफर का खेल इस सरकार का नहीं, ये कांग्रेस के जमाने से चलता आ रहा है। बीच में जो बीजेपी की सरकार है उसमें भी हुआ है। सवाल है जो बार बार ये शिवसेना और एनसीपी कहती है कि उसने इलीगल टैपिंग किया, चलो मानते हैं इलीगल है, तो आपने क्या इतने ये सरकार इतनी कमजोर है कि एक आईपीएस ऑफिसर इलीगल टैपिंग करता है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं? उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसको चार्जशीट क्यों नहीं किया? एफआईआर क्यों नहीं किया? क्योंकि इलीगल टैपिंग पे इस देश में सरकारें गई है। लेकिन दूसरी बात, जो बार बार अभी मुझे बीजेपी के प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा कि अशोक जी ने कहा, तो मैंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार के टाइम पे भी एट द फॉर्मेशन ऑफ द महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तब 30 बड़े नेताओं के फोन को इलीगली टैप किया गया, ये आक्षेप है। इसके ऊपर हमने इलीगल टैपिंग नहीं बोला है, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। हमने जो पहला दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार नवंबर 20 में जब बनी, तब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेताओं के इलीगली। अरे आप एनसीपी अभी तो क्लेम कर रही है कि रश्मि शुक्ला ने इलीगल टैपिंग की, वो अपने लेटर में लिख रही है कि नहीं हमने नहीं की इलीगल टैपिंग, प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। आप एक दूसरे के ऊपर बात रखेंगे तो कैसे सुन पाएंगे? सुन लीजिए। अच्छा आप ये कह रहे हैं, महेश जी नाउ लिसन प्लीज। महेश जी क्या हो गया आज आपको? क्या हो गया आपको? महेश जी प्लीज, हमारा आक्षेप भारतीय जनता पार्टी बोखलाइए नहीं को गलत तरीके से बोखलाई नहीं, आपसे जोर से आवाज में मैं भी बोल सकता हूँ। महेश जी आपका मेरा सवाल ढंग से सुना नहीं, उस चीज पे महेश जी आपके लिए मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों भाषा में सवाल रिपीट करता हूँ। ट्रांसफर हुए महेश जी सवाल पूछिए, जो नेम वहां पे जो डाले गए और जिन अधिकारियों का नाम लिया गया उस प्रकार से ट्रांसफर हुई, उसके पास आपके पास लिस्ट है क्या? आई वांट टू नो द लिस्ट। जिस प्रकार से नाम डाले गए, जिस प्रकार का संभाषण आपके पास है, सुनिए। आप लगातार आप अर्गलन बातें कर रहे हैं। क्या उस प्रकार से ट्रांसफर हुआ? क्या लोग बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होते हैं। महाराष्ट्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, मुख्यमंत्री को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का बीड़ा उठाकर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश में से कांग्रेस मुक्त का नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, सेकुलर बीजेपी का डर हटा दीजिए। किसी भी हद तक गिरने की भूमिका है भारतीय जनता पार्टी। मेरी बात सुनिए महेश जी, गलत तरीके से मेरी बात सुनिए। बीजेपी का डर अपने दिमाग से हटा दीजिए। अभी बीजेपी की कोई बात भी नहीं कर रहा है। महेश तपासे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। घबराइए मत, सब ठीक होगा। आपकी सरकार नहीं
जाएगी, घबराइए मत, घबराइए मत तपासे जी, कुछ नहीं हो रहा है, आपकी कुर्सी कहीं नहीं जा रही। तपासे जी, तपासे जी, तपासे जी, हाँ महाअघाड़ी, महाअघाड़ी, हाँ हाँ ठीक है, मत घबराइए, मत घबराइए। 10 करोड़ जनता, हाँ हाँ बस, अरे महेश जी नहीं जा रही सरकार आपकी, क्यों इतना घबरा रहे हैं? महाराष्ट्र में लोटस क्या, किस बात का डर है आपको? रिलैक्स, काम डाउन महेश जी, काम डाउन। आरोपों में सच्चाई है, डर, अगर ये डर है आरोपों में सच्चाई है महेश जी, ये डर है इस्तीफा देंगे। महेश जी, ये डर है, डोंट वरी, आपके पीछे वो जो घड़ी का चिन्ह है उसका वक्त नहीं निकल रहा है, वो वहीं थमी हुई है, वो वहीं पर है, मत घबराइए। राम कदम जी क्या हो गया महेश तपासे जी को? भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी कर ले, फिर भारतीय जनता पार्टी आघाड़ी सरकार एक सक्षम सरकार है, महाअघाड़ी, बीजेपी, बीजेपी, महाअघाड़ी, सब बता रहा। महेश जी ओके फाइन, आवाज कम, आवाज कम, ये डिबेट नहीं हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, शरद पवार जी ने आपको किसी रैली में संबोधित करने के लिए बुलाया है? हाँ तपासे जी घबरा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है तो लगातार आप बोलते चले जाएंगे। आपको ये लगता है कि हमने इस तरीके के स्पीकर से पहले डील नहीं किया है क्या? अशोक वानखेड़े, अशोक वानखेड़े, रूबिका जी का आवाज बंद करिए, नहीं तो भाई बात नहीं। महेश जी प्लीज, मैं आपकी आवाज बंद करूंगी, अभी रुक जाइए, अभी आप कम कर रही हूँ मैं आपकी आवाज। नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। अशोक वानखेड़े, इनकी आवाज नहीं, इनकी आवाज बंद करिए। रूबिका जी, एनसीपी ने ये स्ट्रैटेजिकली तय किया है कि जब तक ये इशू चलेगा हर डिबेट पे ऐसे लोग भेजे जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं ये बात ये नहीं कह रहा हूँ, इस लेटर का रेफरेंस देके नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार स्थापित होने के बाद महाअघाड़ी की यदि उनको ये पता चला कि ये जो शुक्ला है ये इलीगल टैपिंग करती है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ओके वानखेड़े जी, पॉइंट है, पॉइंट है। देशमुख का सस्पेंड, देशमुख का इस्तीफा नहीं ले रहे, संजय राठौड़ का इस्तीफा क्यों लिया? क्या देशमुख नहीं, ये सवाल पूछ के तो देखिए महेश जी, अचानक फिर बोलने लगेंगे, जातिवाद इसमें ऐसा बोलने लगेंगे कि रुकेंगे नहीं। और अभी जब ये डिबेट खत्म होगा तो महेश जी मुझे पूरा यकीन है आप मुस्कुरा कर उठेंगे और कहेंगे बढ़िया गया, शो बढ़िया गया, मैंने तो किसी का सवाल ही नहीं सुना, मैं जलेबियां बनाता रहा, बस आपकी जलेबी में चाशनी नहीं है, जनता सब देख रही है, मेरे पास वक्त की कमी है। महेश जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, लेकिन घबराइए मत, सच के साथ आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया विज्ञान आपका, वानखेड़े जी आपका, संजय जी आपका, हमारे साथ राम कदम जी भी जुड़े हुए थे और महेश तपासे भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एबीपी न्यूज। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।